Hello students, welcome to ICSE Scholars Hub channel. My name is Mridul Tiwari and I am going to teach you the last part of GST chapter. GST chapter में हमने टोटल 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में बस आपको डिस्काउंट 2 बार दिया है तो वहां 2 बार आपको काउंट करना पड़ेगा. बाकी अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000. मीन्स हमारे पास MP गिवन है. MP इज इक्वल टू 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buy the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. अब इसे 10% का डिस्काउंट हुआ है. इट मीन्स अब ये जो होलसेलर है यूपी का, इसको ये इसका CP हो जाएगा. CP ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू 10% रिड्यूस हो जाएगा तो 40,000 का 10% लेस होगा तो 90% बचेगा. 90/100. 0 से 0 कैंसिल आउट किया और 9 4 जा 36,000 रुपीज इसका CP हो जाएगा होलसेलर का. अब ये होलसेलर क्योंकि इसने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया है यूपी और गुजरात के बीच में, तो इस पे लगने वाला टोटल GST IGST क्या होगा? IGST इज इक्वल टू 36,000 इंटू, अब यहां पे टोटल GST काउंट हो रहा है 18%, तो 18/100 कैलकुलेट करेंगे तो 18 6 जा 108 और 18 3 जा 54 प्लस 10 6480 रुपीज इस पे IGST पे करनी पड़ेगी इसे. अब इसके बाद फिर ये क्या करता है, द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस. अब देखिए, अब यूपी से हिमाचल जाएगा फिर इंटर स्टेट की ही बात होगी तो यहाँ पे भी IGST ही काउंट होना है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो रिटेलर की कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं. तो रिटेलर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? CP ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू, अब देखिए 40,000 तो है ही प्लस 5% और ज्यादा उस पे प्राइस, मीन्स 40,000 प्लस 40,000 का 5% और फाइंड करेंगे 5/100. 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 4 जा 20, मीन्स ये 2000 हो गया. तो CP ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू 42,000. 42,000 अगर इस पे CP हुई इसकी, तो इसको IGST कितना देना पड़ेगा? IGST इज इक्वल टू 42,000 इंटू 18/100. 0 0 से कैंसिल आउट होगा, 0 8 2 जा 18 2 जा 36, फिर 18 4 जा 72 प्लस 3 75 7,560 रुपीज. यहां पे 6,480 रुपीज IGST था और यहां IGST 7,560 रुपीज है. अब आपसे क्वेश्चन जो किया है उस पे चलते हैं. द अमाउंट
इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। ये देखिए 2 बार लिख दिया गया है। तो रिटेलर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 42,000 पे करेगा प्लस 7,560 रुपीज। तो पहले इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट टोटल अमाउंट पेड बाय रिटेलर is equal to 42,000 plus 7,560 रुपीज इक्वल्स टू ऐड होगा 06594 49,560 रुपीज। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन था। The amount of tax paid by the wholesaler to the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने कितना टैक्स पे किया होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने टोटल कितना टैक्स पे किया है? वो है 6,480 रुपीज। लेकिन अब चूंकि उसने कुछ पेमेंट तो पहले ही कर दिया है, तो अब बाकी बचा हुआ होलसेलर कितना पे करेगा वो देखते हैं। तो होलसेलर पे करेगा नेट अमाउंट, नेट जीएसटी या आईजीएसटी कह सकते हैं, आईजीएसटी पेड बाई होलसेलर। तो वो जितना पहले पे कर चुका है 6,480 रुपीज, और अब जितना उसने लिया है 7,560 रुपीज, इसको इसमें से उस प्राइस को माइनस कर दें तो वही उसकी नेट जीएसटी आ जाएगी। तो 7,560 माइनस 6,480, ये माइनस होकर के आ जाएगा 1,080 रुपीज। ये वो प्राइस है जो उसको नेट आईजीएसटी के फॉर्म में पे करनी पड़ेगी। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड था द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा? यही प्राइस होगी, क्योंकि टोटल फाइनल प्राइस तो यही वसूली गई है। तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू 7,560 रुपीज। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर इन दिल्ली buys an article at the printed price of ₹24,000। इट मीन्स 24,000 में ही वो उसकी एमपी भी है और सीपी भी है। तो सीपी इज इक्वल टू, इस बार सीधे कह सकते हैं सीपी इज इक्वल टू 24,000। लेकिन इस पे अब होलसेलर इससे जीएसटी भी लेगा, और चूंकि दोनों ही अलग अलग स्टेट की बातें हैं तो आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी इज इक्वल टू 24,000 और 12% का आईजीएसटी लग रहा है, तो इसको 12% निकाल लेते हैं।
अपॉन 100। 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24 प्लस 4 28। 2880 रुपीज ये पे करना पड़ेगा इसको जीएसटी। तो इसी तरह से अब जब लास्ट में वो क्या कर रहा है, जब कंज्यूमर को पे कर रहा है, जब कंज्यूमर बाई कर रहा है तो उसको 15% प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो 15% प्राइस किस पे इंक्रीज होगी, इस सीपी पे। तो सीपी फॉर कंज्यूमर इज इक्वल टू 24,000 प्लस 15% ऑफ 24,000। 0 0 कैंसिल आउट हुआ। 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 प्लस 6 36 और एक 0 और ये हो गया 24,000। टोटल ऐड किया हमने तो ये आ गया 27,600। 27,600 ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर को टोटल पे करनी पड़ेगी केवल सीपी के फॉर्म में। अभी इस पे टैक्स नहीं कैलकुलेट किया गया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या यहां पुटअप किया गया है, फाइंड द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द होलसेलर बॉट द आर्टिकल। होलसेलर ने, या बॉट नहीं लिखना चाहिए, सेल्स द, क्योंकि होलसेलर तो सेल करेगा। तो होलसेलर कितने में सेल किया है, या मान लो बॉट ही है तो वो कितने में खरीदा, दोनों प्राइसिंग सेम है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है। तो होलसेलर कितने में सेल किया होगा, 24,000 प्लस वो आईजीएसटी, टोटल मिला के उसको प्राइसिंग पड़ी होगी द प्राइस paid by the shopkeeper to the wholesaler is equal to 24,000 plus 2,880 equals to 0,882 plus 4 6 26,880 रुपीज वो प्राइस होगी जो शॉपकीपर को, होलसेलर को पे करनी पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में कहा गया है सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और लास्ट में है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लेते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जीएसटी यही पे की गई होगी जो यहां पे आईजीएसटी की फॉर्म में है। टोटल इतनी ही जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल चुकी है, अब दोबारा ये जीएसटी उसको नहीं मिल सकती। तो अगर हम कहें द अमाउंट ऑफ टैक्स, ये थर्ड वाला पोर्शन पहले कर रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स received by central government is equal to 2,880 rupees।
लेकिन आप ध्यान से समझिए कि टोटल टैक्स कितना पे किया होगा लास्ट में जाकर के कंज्यूमर। तो टैक्स पेड बाय कंज्यूमर क्या होगा? अब सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं पहले। तो सबसे पहला काम, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा? तो उसको जो प्राइसिंग पड़ी थी वो कितनी थी? वो था 27,600। तो 27,600 पे उसे 12% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, जो कि हो गया, जीरो से जीरो यहां कैंसिल किया हमने, ये आ गया आपका 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 प्लस 7 91, और 12 2 जा 24 और 9 आपका आ गया 33। 3312 रुपीज उसको टोटल जीएसटी पे करनी पड़ेगी कंज्यूमर को। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को अमाउंट कितना मिलेगा? द अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये हो जाएगा। अब बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट 2880 रुपीज पहले ही ले चुकी है। अब जो बाकी का पैसा होगा, अब इसको दोबारा मिलना नहीं है, अब बाकी का जो पैसा होगा वही स्टेट गवर्नमेंट लेगी। मींस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 3312 माइनस 2880 रुपीज। तो इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 2, 11 माइनस 8 3, और ये 3 माइनस 8, ये 2 हो गया 12, 12 माइनस 8 4, 482 रुपीज, 432 रुपीज ये आपका आ गया वो अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगी। अब इसके बाद ये देखिए, सेकेंड वाला पार्ट हमने बाद में किया, थर्ड वाला पहले कर दिया था। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक देखिए महाराष्ट्र के डीलर की बात की गई है, फिर तेलंगाना के। मतलब यहां पे भी आईजीएसटी वाला ही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे हमने 15 में किया है, 13 में किया था, अब वही काम यहां 16 में भी करना है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लग रहा है। किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5,310 rupees which includes 10% rebate on the marked price। इस बार मार्क्ड प्राइस पे रिबेट जो दिया है वो नहीं पता है। आपको यह बताया गया है कि 10% रिबेट देने के बाद जो प्राइस आई है वो, और उस पे 18% का टैक्स लग गया है उस प्राइस पे, वही ये गिवन है। ये प्राइस क्या गिवन है? जो प्राइस मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आई है और उस पे टैक्स लगने के बाद, वो प्राइस आपको गिवन है पहले से ही 5,310 रुपीज। अब आपसे पूछा है तो इसका मतलब मार्क्ड प्राइस रही क्या होगी, वो ओरिजिनल प्राइस आप बताइए। तो हम ले लेते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स
अब इसके बाद अगर वो x रही होगी, उस पे 10% का रिबेट मिला होगा, तो 10% का रिबेट मिला होगा तो उसकी एक्चुअल प्राइसिंग कितनी हुई होगी? तो सीपी क्या हुआ होगा? सीपी बचा हुआ पार्ट, 10% रिबेट के बाद 90% बचेगा, तो x का 90% पार्ट ही सीपी की फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया आपका सीपी इज इक्वल टू 9/10x। अब इस पे 18% जीएसटी भी लगना है, तो जीएसटी इज इक्वल टू 9/10x इंटू 18/100। ये जीएसटी भी लग गया। अब इसके बाद आपसे कहा है कि इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद जो प्राइसिंग आई है वो है 5310 रुपीज। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि 9/10x प्लस 9/10x इंटू 18/100 इक्वल्स टू 5310 रुपीज। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 9/10x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 9/10x कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में यहां पे 1 बचा और यहां पे बचा 18/100 इज इक्वल टू 5310। कैलकुलेट करेंगे, ये 100 ऊपर जाएगा, 100 प्लस 18 118, तो ये हो जाएगा 9/10x इंटू 118/100 इक्वल्स टू 5310 रुपीज। अब कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये बचा कितना 8 81, 9 9 जा 81 और उसके बाद 0। अब ये हुआ 590। अब दिखने में ही लग रहा है, देखो देखिए 59 10 जा और 59 2 जा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10। अब फिर कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 500 और एक 0 यहां पे और है तो 5000। x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, x इज इक्वल टू 5000। और यही आपसे पूछा गया था कि आप बताइए एमपी कितना है, तो एमपी हमारा 5000 है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 को कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज ₹8000। 8000 इसकी एमपी है। यहां नोट करते हुए चलते हैं, एमपी इज इक्वल टू 8000 at some rate of discount from the wholesaler he sells the article to a consumer at the list price। लिस्ट प्राइस पे ही वो सेल कर रहा है कंज्यूमर को, लेकिन उसको कुछ डिस्काउंट मिला है। किसको डिस्काउंट मिला है? शॉपकीपर को। होलसेलर ने शॉपकीपर को कुछ डिस्काउंट दिया है, लेकिन वो डिस्काउंट यहां मेंशन नहीं किया गया, तो हम पहले उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिस्काउंट बी ₹X रुपीज का डिस्काउंट मिला हो। अब कह रहा है कि द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, पहले ही क्लियर कर दिया, इसका मतलब जीएसटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ 72 टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब
शॉपकीपर का बता दिया गया है कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया है, 72 रुपीज का टैक्स पे किया है। तो शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेगा, शॉपकीपर वही टैक्स पे करेगा जो यहां एमपी के बाद उसने एक्स्ट्रा पैसा लिया होगा। ये या कह सकते हैं कि जो नेट टैक्स होगा सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, वही वो लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। तो पहले देख लेते हैं कि अगर ये x रुपीस का डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट हुआ कितना, और उसके बाद सीपी क्या बचा। तो सीपी इज इक्वल टू ये डिस्काउंट कितना हो गया आपका 80,000 इंटू 8,000 इंटू x अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 80x का डिस्काउंट दिया गया। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, उसने कंज्यूमर को लिस्ट प्राइस में बेचा है और खुद 80x का डिस्काउंट पा गया है। इसका मतलब ये 80x ही वो प्राइस है जो वो कंज्यूमर से एक्स्ट्रा ले रहा है। तो जब वो कंज्यूमर से यही प्राइस एक्स्ट्रा ले रहा है तो नेट जीएसटी उसको केवल इसी पे पे करनी पड़ेगी, और नेट जीएसटी में भी उसको स्टेट गवर्नमेंट को इस पे 18% की जगह उसका हाफ 9% पे करनी पड़ेगी। इसी को हमको कैलकुलेट कर लेना है। इट मींस जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो रेट ऑफ डिस्काउंट यही x की वैल्यू पूछा गया है। तो आपको पता है कि 80x पे 9/100 जो लिया गया होगा वही क्या है, एसजीएसटी है। नेट एसजीएसटी है, इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं नेट, क्योंकि यही पे किया है किसने, शॉपकीपर ने। अब 80x पे हम निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 72 रुपीज। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 72/10x और इसकी वैल्यू गिवन है 72। 72 से 72 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 10। 10 मीन्स 10%। जो डिस्काउंट परसेंटेज था उसको 10% मिला था शॉपकीपर को, और उसके बाद वही 10% पे उसने बाद में जीएसटी पे की होगी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज मिले थे। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो इस वीडियो से आपको कुछ जीएसटी के बारे में पूरे चैप्टर की क्लियरिटी मिल गई होगी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।